अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ट्रांसफ़र हो गया और बच्चों के साथ मैं इधर लाहौर में अपने बड़े भाई परवेज़ रसूल बसरा साहब के पास मुंतकिल हुआ। और मेरे अदारे की ये बरकतें हैं, ये मैं इसकी अज़मत को बार बार सलाम पेश करता हूँ कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे हालात पैदा किए। मुझे इधर पहुँचाया, इधर मेरा रिज़्क़ रोटी लगा हुआ था। इल्मो हिकमत में वो, इल्मो हिकमत में वो गैर महदूद भी। ये जो वलीज़ का, दोस्तों का एटीट्यूड होता है, ये इंसान के अपने किरदार का परताव होता है। द्वारा है ये एक मजहबी और दीनी घराने के फर्जंद अर्जमंद हैं। वैसे ये जट बसरा है, नार मंडी के करीब इनका गांव है घड़ियाल कलां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दुनिया और आखिरत की जो भलाइयाँ नसीब फरमाए और जो बकिया ज़िंदगी है वो इन्हें अपने रास्ते में सर्फ करने की और दीन के रास्ते में सर्फ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे साथ उनका बड़े भाइयों जैसा ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक ही इलाके नारू मंडी से था। गवर्नमेंट ने तो उनको रिटायर कर दिया है, लेकिन हम उनको रिटायर नहीं समझते। हम उनको जज मानते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इकबाल तो इकबाल हैं ही, वो साथ बदर तारीकियों में रोशनी फैलाने वाले। उरूज तुझको ऐसा नसीब हो ज़माने में, उरूज तुझको ऐसा नसीब हो ज़माने में कि आसमां भी तेरी रफ़तों पे नाज करे। आ गई है, आप सब दुआ करना मेरे सर के लिए, इनको या अल्लाह ताला कामयाबी दे, आमीन। जो मुझे काम बहुत अच्छा लगा कि दीन की तरफ जो बच्चों को है ना वो माइल करते थे। मैं इससे बढ़कर उनकी तारीफ़ और क्या करूं कि उन पे हर बच्चा खुश है, हर टीचर खुश है, हर बच्चा और हमारा स्टाफ थोड़ा सा इसलिए परेशान है कि वो हमसे इस स्कूल से जुदा हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में इनको याद किया कि वो हमारे उस्ताद हैं और बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया। ये बड़ी बात होती है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ़ की जाए। बयान करने के लिए इतने प्यारे उस्ताद हैं हमारे, और बड़ा दुख हो रहा है कि आज हम उनको अलविदा कर रहे हैं। जो लोग बिछड़ जाएं वो फिर कब मिला करते हैं, अगर मिल भी जाएं तो वो मुजज़े हुआ करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इकबाल बदर सन ऑफ चौधरी रहमतुल्लाह, सकना घड़ियाल कलां, तहसील फ़िरोज़वाला, ज़िला शेखुपुरा मेरा पैदाइश का ज़िला है। इब्तदाई तालीम अपने गांव घड़ियाल कलां के प्राइमरी स्कूल से हासिल की और खुशकिस्मती से हाई स्कूल भी हमारे गांव के अंदर ही मौजूद है। मैट्रिक का इम्तहान वहाँ से पास किया। इसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया और इंटर का इम्तहान पास किया। इंटर करने के बाद मैंने प्राइवेट तौर पर सीटी का इम्तहान पास किया और उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट एज ESD मेरी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मर्दाना में हुई, जो बिल्कुल मेहता सुजा स्टेशन के करीब है। वहाँ में 2.5 साल तक तकरीबन फ़राइज़ मनसबी जो थे वो अदा करता रहा। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आपने अपने आबाई इलाके को छोड़ा और लाहौर आ गए,
लाहौर में कौन था जिसके पास आप आए? लाहौर में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और बच्चों के साथ मैं इधर लाहौर में अपने बड़े भाई परवेज़ रसूल बसरा साहब के पास मुंतकिल हुआ, जहाँ हमने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा 14 साल तकरीबन 14 साल जो थे वो गुजारे। बच्चों की तालीम उन्हीं के पास जो थी वो उसका आगाज़ हुआ और बच्चों ने आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने तालीम मुकम्मल कर ली है। सर, आप इस स्कूल में असाज़ा की तंजीम के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। ये जनरल सेक्रेटरी आप कैसे मुंतखब हुए और इस तरफ आपका किस तरह आना हुआ? जब इलेक्शन की बारी हुई तो वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मोहम्मद अहमद खान वान साहब थे, उन्होंने खुद ही हमारे गले में आके हाथ डाल दी कि हम आपसे इलेक्शन नहीं करना चाहते, तो आप बिला मुकाबला सदर चौधरी तो मोहम्मद तुफैल साहब को सदर मुंतखब कर दिया और मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त। स्टाफ के नुमाइंदा होने की हैसियत से कोई यादगार वाक़या जो आपको याद हो जब आपने किसी टीचर्स की या सारे असाज़ा की भरपूर मदद की हो? वो सर ऐसे है कि वो हमारे ना टीचर हैं कारी अब्दुल रहमान सदीकी साहब, तो उनकी कराची में सिस्टर रहते थे, वो फौत हो गए। तो राव साहब जो थे वो हमारे उस वक्त प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा सर मैंने वो उधर मेरी सिस्टर फौत हो गया, मैंने लाजमी पहुंचना है, तो आप मेहरबानी करें मुझे छुट्टी दे दें ताकि मैं 2-4 दिन उनके पास इयादत के लिए जा सकूं। राव साहब ने जी बिल्कुल इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम इधर। उन्होंने गुजारिश की कि सर मैंने टिकट भी करवा लिया हुआ है, आपकी मेहरबानी, हर लिहाज से मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे जाने दें। राव साहब ने जिद कर ली, वो एप्लीकेशन मैंने खुद ही पकड़ी, मैंने कहा आप जाए हम खुद ही देख लेंगे, राव साहब से बात कर लेंगे। वो उन्हें हमने 3 बजे की तेज़गाम चलती है 3 बजे स्टेशन पे ट्रेन पे बिठाया। वापसी दूसरे दिन मैंने राव साहब से बात की, राव साहब बात ये है कि उनकी मजबूरी थी, समझते हो, आपने छुट्टी नहीं दी, मैंने उसे आप पे भरोसा करते हुए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है कि आप मेरी बात ज़रूर मान लेंगे। कहने लगे छोड़ो यार ऐसे काम करते हो, प्रिंसिपल आप है मैं हूँ। मैंने कहा प्रिंसिपल आप है, आप पे हमें यकीन था कि आप हमारी बात मान लेंगे। उन्होंने बड़े खुश दिली से हमारी बात जो थी वो कबूल कर ली और वो उसमें उनके गम में शरीक हुए बराबर के जाके। सर मेरा अगला सवाल है कि आप इस इदारे में लंबे अरसे तक काम करते रहे हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल साहबान के साथ आपको काम करने का मौका मिला होगा। ज़ाहिर इंसान है और पसंद नापसंद भी होती है, तो आपको इन सब में से कौन से सरबराह के साथ ज़्यादा अच्छा लगा काम करना? सर हकीकत बात करें तो फिर वो कुछ ऐसे लगेगा कि खुशामद तो नहीं होगी, इस बात से ज़रा हम घबराते हैं कि ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। हाजी गुलाम हुसैन साहब उनका दौर भी बहुत अच्छा था, कारी मंजूर साहब वो भी बहुत अच्छे थे, वो कहते थे भाई आप अपना काम करें, हमारे कामों में मुदाखलत ना करें। तो तकरीबन मैं किस की तारीफ़ करूँ सर जी, राव साहब भी बहुत एक इंसान थे, वो बहुत ख्याल करते थे, गुस्से में आ जाते थे लेकिन बाद में वो खुद ही कहते थे यार वो कोई बात नहीं, मुझे तो वक्ती तौर पे गुस्सा आ गया। तो उसके बाद अब्दुल्ला साहब आए। अभी आप रिटायर हो रहे हैं, तो मौजूदा जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में कुछ बताइए। लेकिन ये जो आप मौजूदा हमारे प्रिंसिपल हैं मोहम्मद रियाज साबिर साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, बहुत नेक इंसान है। इनसे किसी भी दोस्त को, मेरे समेत किसी भी मेरे दोस्त को कोई गिला कोई शिकवा नहीं है कि फ़लाँ वक्त हमारे काम में रुकावट हुई है, ये साइन नहीं हुए, नहीं किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम। हम बखुशी और अल्लाह ताला से दुआ हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मैं इनकी सरबराही में जो है ना मुलाजमत से सुबकदोश हो रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। सर आपने इस इदारे में तकरीबन 29 साल का अरसा गुजारा है। इस इतने लंबे अरसे में असाज़ा कराम या दीगर स्टाफ के साथ कभी कोई इख्तलाफ पैदा हुआ हो और आपने उस इख्तलाफ को कैसे हल किया?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का मलिक साहब बहुत शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि इन 29 सालों में हमने अपने स्टाफ में किसी किस्म की कोई पार्टी नहीं पाई, कोई किसी किस्म का कोई मामला हो गया तो उसे बैठ के खुश असलूबी से कर लिया है। तो मेरी हद तक जो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी दोस्त के साथ कोई दूबदू होती है, कोई बात हुई हो, नहीं। अगर किसी दोस्त का कोई मामला हुआ तो हमने उसे ख़राब नहीं मामले को उसी जगह पे निपटने की कोशिश की है ताकि उसी वक्त उसी जगह पे मसला जो है ना हल किया जाए। तो साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने भाइयों की तरह टाइम गुजारा है सब ने। मैं किस किस का नाम लूँ? आपका सबसे पहले नाम लेते हैं, भट्टी साहब है, यूनुस साहब है, खान साहब है, सारे दोस्त। अगर किसी का मैं नाम नहीं भी ले रहा, मेरे जेब में नहीं आया, तो मेरे सारे ही दोस्त जो है ना वो काबिल तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ की जाए सर कम है। हमने बहुत अच्छा टाइम कराया और ज़िंदगी का आज ये मेरा यादगार टाइम है। सर, सुबह जब आप ड्यूटी पर स्कूल हाजिर हो जाते थे तो फिर आपके मामूलात क्या होते थे? जी, सुबह मैं घर से तैयारी करके आता था जी। स्कूल के अंदर जब आते थे तो मैं वज़ू की हालत में आता था। आते वक्त मैं सबसे पहले अपने हाज़िरी लगाता और उसके बाद फ़ौरन सीधा स्टाफ रूम में दोस्तों को सलाम करता और सीधा अपने क्लासरूम के अंदर चला जाता। तो सबसे पहले हम अपनी तालीम दिन का आगाज़ जो था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से करते। तो हमारे पास टाइम होता था 15 मिनट का, ये तिलावत के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ था। तो हम बच्चों को जो है ना वो सबसे पहले तो नमाज का सबक सिखाया जी। उसके बाद पूरा साल हमारे पास टाइम होता था, तो इसी तसलसल से बच्चों को 10 पारे 6ठी क्लास में, 10 7वीं में, 8वीं तक हमारा कुरान पाक जो था वो मुकम्मल हो जाता था। हाँ जी, तो ये हमारे 15 मिनट का जो टाइम था ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त जो था ना वो बन गया। इसके बाद हाज़िरी लगाते और अपना रूटीन का काम जो था वो क्लासरूम के अंदर शुरू कर देते। बहुत सारे तालिब इल्म आपसे पढ़ कर गए, जब कभी साबका तालिब इल्म आकर मिलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मलिक साहब, हकीकत ये है कि जब बच्चे आते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त देता है, वो मिलने के लिए आते हैं, तो इससे हमें बड़ा एजाज़ और कोई नज़र नहीं आता। इज़्ज़त तो उनकी होती है, वो हमारे एहतराम में, वो हमारा समझते हैं कि हमारे उस्ताज़ा का हमारे ऊपर कुछ ज़रूर एहसान है, कुछ नेकी है कि हमारे लिए इन्होंने राहें मुतय्यन की। द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। ज़रा ध्यान से तवज्जो से सुनिए। द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन। गुरु होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेटियां दोनों उनकी शादी भी कर दी है, उनकी तालीम भी मुकम्मल होगी। एक एजुकेटर है, एक गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो बेटे हैं BS CS किया है बड़े बेटे ने, छोटा MBA कर रहा है UET से, और साथ उसका बिज़नेस है। छोटा सबसे अब्दुल्ला डॉक्टर बन रहा है। तो ये अल्लाह पाक की रहमत है सर, मैं इस काबिल नहीं था और मेरे अदारे की ये बरकतें हैं। ये मैं इसकी अज़मत को बार बार सलाम पेश करता हूँ कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे हालात पैदा किए, मुझे इधर पहुँचाया, इधर मेरा रिज़्क़ रोटी लगा हुआ था, तो अल्लाह ताला ने बरकत डाली। इस तरह ये सब कुछ अमल में है। सर, जो नए टीचर आए हैं, जूनियर असातिज़ा के लिए आपका क्या पैगाम है? के लोग आए हैं हमारे पास, सिर्फ बात ये है कि अपने अंदर जब एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाता है ना जी, कि मैं जिस शोबे में भी हूँ, जिधर भी मेहनत करूँ, खा मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, सिर पे टोकरी उठा रहा हूँ, खलूस के साथ अपना वक्त जो है, जो हमने गवर्नमेंट को लेके दिया है, वो उन्हीं पे सरफ होना चाहिए। उसमें हमारी ज़ाती एक्टिविटी कोई नहीं होनी चाहिए।
ना बूटे साहब मैंने कर लेना चेहरा भी लिया
इल्मो हिकमत में वो, इल्मो हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाए गए तो बेइंतहा उनकी शफ़क़त है बेहदो बेइंतहा बीमा बरा उनकी रहमत तफ़रीउल से बीमा बरा आलम जहां में बनाया गया। बहुत से कमालात इनसे सीखे हैं और ख़ास तौर पर चौधरी साहब जब यहाँ दागे मुफारकत देने लगे तो जो टोपी और पगड़ी जिसके सर सजाई गई वो मोहतरम इकबाल का। एक्चुअली ये जो वलीज़ का दोस्तों का एटीट्यूड होता है ये इंसान के अपने किरदार का परताव होता है। तो मुझे इंतहाई खुशी और मुसर्रत हुई है कि मेरे भाई ने आपके साथ अच्छा रवैया रखा और अच्छी सर्विस गुजारी है। मैं अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप सब भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे और मेरे भाई को ये इज़्ज़त बख्शी। मैं और ये तमाम किया एक रुबाई अदम की मैं आपको सुनाऊंगा। देखा है मैंने दिल की बेताबियों का मंजर, एक फूटती किरण में एक टूटती कली में। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आपका एक साथी आपसे जो जुदा हो रहा है आपके जज्बात कितने शदीद हैं और कितने मुखलसाना हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का और निज़ाम है। हर इंसान का अमल जो है वो उस इंसान की जो बिल्लत और फितरत की गवाही देता है कि इंसान की ये ज़िंदगी जो है ये आर्जी और बिल्कुल नापायदार है। बाल बदर बसरा साहब की रिटायरमेंट है तो बसरा साहब ने यहाँ इस स्कूल में इस्लामी स्कूल में काफ़ी वक्त गुजारा है। ये एक मजहबी और दीनी घराने के फ़र्जंद अर्जमंद हैं। वैसे ये जट बसरा है, नारन मंडी के करीब इनका गांव है गड़ियाल कलां और वहाँ के रहने और इसके साथ साथ तालीम के साथ साथ इन्होंने असातिज़ा के मसाइल में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। किसी टीचर के साथ कोई मसला, उसको कोई प्रॉब्लम, इंतज़ामिया से कोई मसला, दफ्तर का कोई मसला, तो सारे मसाइल इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हल किए। फिर दोस्त अहबाब की जब पार्टियाँ होती थी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते थे, इंतज़ामिया के अंदर मौजूद होते थे। कि दोस्तों की खिदमत हर लिहाज से इन्होंने जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में की और आज ये हमसे जुदा हो रहे हैं। यकीनन हमें ये याद आते रहेंगे और इनकी याद जो है वो हमें हमारे साथ रहेगी और इंशाअल्लाह ये भी हमारे पास आते जाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दुनिया और आखिरत की जो भलाइयाँ नसीब फरमाए और जो बकिया ज़िंदगी है वो इन्हें अपने रास्ते में सर्फ करने की और दीन के रास्ते में सर्फ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाल बदर साहब हमारे सीनियर ESC टीचर हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं। ये हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने वाले शख्स। ये हमें हमेशा याद आते रहेंगे और इन्होंने जो अपना पीरियड इस स्कूल के अंदर गुजारा है वो इंतहाई मेहनत के साथ और इंतहाई ईमानदारी के साथ वक़्त गुजारा है। और ऐसे टीचर हमारे जो मेहनती टीचर होते हैं
ये सदियों याद रखे जाते हैं। मुजाहरा नहीं किया। जनाब मोहम्मद इकबाल बदर साहब जो कि आज अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो रहे हैं, वो एक नहायत ही मेहनती, मुखलस और शफीक टीचर रहे हैं। हमेशा उन्होंने बच्चों को मेहनत से, लगन से पढ़ाया है और अपने फ़राइज़ में कभी उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा नहीं किया। और दोस्तों के साथ उनका रवैया जो है वो नहायत ही अच्छा रहा है, मसाली रहा है। मेरे साथ उनका बड़े भाइयों जैसा ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक ही इलाके नारू मंडी से था। इस हवाले से हमारी आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी रही है और आपस में हमारा मोहब्बत प्यार का ताल्लुक़ रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको आइंदा सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी खुशियों में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन। हर काम में मेरी और स्कूल की मानवत करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने और उनकी याद हमारे दिलों में ताज़ा रहेगी, क्योंकि उन्होंने हर काम में एक दूसरे की मदद की है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो हमारे साथ चलते रहेंगे। बात यह है कि गवर्नमेंट ने तो उनको रिटायर कर दिया है, लेकिन हम उनको रिटायर नहीं समझते। नहायत शफीक, नहायत खुले चेहरे वाले, माशाल्लाह सब दोस्तों के साथ प्यार करने वाले। और दूसरी बात यह कि पुलिस के अंदर कोई भी मसला बनता है छोटी मोटी, तो वो बतौर जज, हम उनको जज मानते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इकबाल तो इकबाल हैं ही वो, साथ बदर, तारीकियों में रोशनी फैलाने वाले। कोई भी छोटा मोटा मामला हमारा बनता पुलिस के अंदर, तो वो फौरी उन तरीक़ियों को ख़त्म कर देते हैं, इंतहाई मेहरबानी और शफ़क़त के साथ। अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमाए। इकबाल बदर साहब हमारे हर दिल अज़ीज़ साथी हैं। इनका ताल्लुक़ हर टीचर के साथ और हर तालिब इल्म के साथ बहुत अच्छा और मिसाली रहा, तो हमारी दिली दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको जो उनकी बकिया ज़िंदगी है वो ईमान वाली और सेहत और सलामती वाली अता फ़रमाए। उरूज तुझको ऐसा नसीब हो ज़माने में, उरूज तुझको ऐसा नसीब हो ज़माने में कि आसमां भी तेरी रफ़तों पे नाज करे। आमीन। याद आ रहा है कि उन्होंने हमारे साथ नहायत अच्छे तरीके से वक्त गुजारा और हर मामलात में हमारी हौसला अफजाई की। हमारे सर इकबाल बदर बहुत नाइस टीचर हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और उन्हीं की बदौलत इस वक्त हम 7th क्लास में बैठे हुए हैं। हमारे सर इकबाल बदर बहुत अच्छे थे, इनकी बदौलत आज हम 7th क्लास में हैं। ये ना होते तो हम ठीक तरह पढ़ने नहीं पाते। मुझे अरबी नहीं आती थी, इनकी बदौलत मुझे अरबी भी आ गई है। आप सब दुआ करना मेरे सर के लिए, इनको या अल्लाह ताला कामयाबी दे। आमीन। आज हमारे साथी बड़े भाई जनाब मोहम्मद इकबाल बदर साहब रिटायर हो रहे हैं। उनका हमसे तल्लुक़ जो है, मुझे यहाँ पर 19 साल हो गए आए हुए, तब से उनसे तल्लुक़ है, लेकिन चंद सालों से उनके करीब रहे तो जो है पता चला कि वो बहुत ही मुखलिस, मिलनसार और अच्छे किरदार के मालिक हैं। उनकी एक ख़ास बात जो थी, मैंने वो देखा, नोट किया अक्सर, कि सुबह जब वो क्लास में जाते थे तो सुबह कुरान पाक की तिलावत जो है वो डेली जो है ना उनको अपने बच्चों को करवाते थे और पूरे साल में जो है ना वो कुरान पाक की तालीम बच्चों को एक कुरान पाक मुकम्मल करके, तो ये उनका जो मुझे काम बहुत अच्छा लगा कि दीन की तरफ जो बच्चों को है ना वो माइल करते थे। मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल बदर साहब हमारे बहुत ही अच्छे साथी, एक क्लास के बेहतरीन मालम और हमारे स्टाफ रूम की एक बहुत बड़ी रौनक थे। उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा है। उनके साथ
टीचिंग करने का हमें बड़ा मज़ा आया और उन्होंने भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया। हर वो मुश्किल उन्होंने हमारी दूर की जिसकी हमें परेशानी होती थी। मेरी यही दुआ है उनके लिए कि आने वाली ज़िंदगी उनके लिए बहुत ही आरामदेह हो और अल्लाह ताला उनको एक लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं इससे बढ़कर उनकी तारीफ़ और क्या करूं कि उन पे हर बच्चा खुश है, हर टीचर खुश है, हर बच्चा और हमारा स्टाफ थोड़ा सा इसलिए परेशान है कि वो हमसे इस स्कूल से जुदा हो रहे हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरे लिए कि एक बहुत प्यारे साथी जो हैं वो हमसे आज जो है वो इस स्कूल से विदा होंगे। कभी भी कोई किसी दोस्त पर साथी पे मसला बना, उन्होंने भरपूर अंदाज में उसका साथ दिया, तो ये उनकी मेहरबानी है। बड़े कॉम्पिटेंट टीचर रहे, बड़ी मेहनत से पढ़ाया। कई इदारों में मेरा आना जाना हुआ, वहाँ लोगों से मुलाकात हुई। जब मैंने अपना तारुफ करवाया कि गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल सदर बाज़ार से मेरा ताल्लुक़ है, तो उन्होंने फ़ौरन पूछा कि इकबाल बदर साहब भी वहाँ पर होते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में उनको याद किया कि वो हमारे उस्ताद हैं और बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया। ये बड़ी बात होती है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ़ की जाए। तो ये उन दोस्तों में से हैं जो फ्रंट लाइन पे होते थे। अल्लाह इनकी अब जो बकिया जो टाइम है, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ गुजरे। अल्लाह इनको आफ़ियत और राहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह इनको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए। जिस हाल में माशाल्लाह कोऑपरेटिव टीचर, मिलनसार, मदद करने वाले और मुश्किलें आसान करने वाले टीचर, हर लिहाज से जिस किसी को भी इनके बारे में अगर कोई इबहाम पैदा हुआ तो इन्होंने वो इबहाम दूर कर दिया, और कोई मसला दरपेश हुआ तो माशाल्लाह इन्होंने मसला हल कर दिया। बदर साहब के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ऐसा कहाँ से लाऊं तुझसा कहूँ जिसे। बड़े प्यारे उस्ताद, बड़े मोहतरम शफीक, ऐसे उस्ताद ज़िंदगी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और उनके बारे में इतना ही सिर्फ और मज़ीद कहूँगा कि उन्होंने अपना यहाँ पे जितना भी वक्त गुजारा बड़ी मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ और एक बड़ा भाई बन के उन्होंने हमारे साथ जो है यहाँ पे वक्त गुजारा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे उनको, और उनकी आइंदा ज़िंदगी जो है वो अल्लाह अपनी खुसूसी रहमतें और बरकतें उन पर नाज़िल फरमाता रहे। अल्फाज ही नहीं है उनकी शान बयान करने के लिए। इतने प्यारे उस्ताद हैं हमारे, और बड़ा दुख हो रहा है कि आज हम उनको अलविदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रखे। बिस्मिल्लाह लो आखिरी हाज़री आज लो जी आज रिटायर हो गए। आओ साहब काफ़ी तस्वीरें बनाई सामने। चलो केड़ा रोज़ रोज़ बदर साहब ने रिटायर होना।
कितना मुश्किल होता है इन लोगों से बिछड़ना, जिनके साथ ज़िंदगी के कुछ लम्हे गुज़रे हों। वो खूबसूरत लम्हे, मुस्कुराहटें, वो हंसी मजाक, वो कह के सिर्फ़ एक खूबसूरत याद बन जाती है। जो लोग बिछड़ जाएं वो फिर कब मिला करते हैं। अगर मिल भी जाएं तो वो मुआजिज़े हुआ करते हैं।